सभी को नमस्कार। रेडियो NGF 100.4 FM दिल से दिल तक पर आपका तहे दिल से वेलकम। एंड टुडे we are here with a very special series on very special day as we are going to celebrate Women's Day on upcoming 8th March 2024। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है NGF कॉलेज के टीचर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट से टीचर्स हैं हमारे साथ में। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से नवीन सर, भावना मैम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मोनिका मैम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एंड माय फेवरेट मंगला सर, राइटर, टीचर, प्रोफेसर भूल गई थोड़ा सा, लिटिल एंड कलाकार। इससे बड़ी बात ही मैं नहीं दे सकती। और जी तो सर और मैं भूमिका। तो आज हम बात करेंगे कि थोड़ा सा फंकी रहेगा कि लेडीज क्या सोचती हैं इस दिन पर, उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहती हैं, और मेल्स उसको कैसे टैकल करते हैं, वो कितना इसको क्रॉस कर पाते हैं या कितना उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि वाकई में क्या ऐसा होता ही है या ऐसा नहीं होता है। ये हम जानेंगे आज इन्हीं के ज़रिए कि जेन्युइनली क्या क्या प्रॉब्लम रहती है और क्या क्या है जो कि मतलब रियल में होता है। तो वो हम आज एक्सपीरियंस करने वाले, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। तो शुरू करते हैं, सर से शुरू करेंगे। कलाकार से कोई भी चीज शुरू होती है तो पंक्ति हो जाए सर एक। इसी विषय पर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर सभी को इसकी हार्दिक बधाई। कि मैं घायल हूँ तो शायर हूँ, सयाना हो नहीं सकता। मैं घायल हूँ तो शायर हूँ, सयाना हो नहीं सकता। कभी गुस्ताख नजरों का दीवाना हो नहीं सकता। गुस्ताख नजरों का दीवाना हो नहीं सकता। अरे मारो मुझे कितना ही तुम अपनी शरारत से। घायल कर रहे दोबारा। अरे मारो मुझे कितना ही तुम अपनी शरारत से। हिमालय हूँ इरादों का, मैं कायर हो नहीं सकता। क्या बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। तो भूमिका मैडम ने बड़ी अजीब स्थिति में डाल दिया था कि राइटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो चीज वस्तुतः होती है ना उनको डिफेंड करना है। ये तो है। और आज बड़ी एक मुश्किल भूमिका में डाला, तो निभाएंगे और क्या। ये तो आपका कर्तव्य बनता है। जी तो पंक्ति आपने बहुत उम्दा बोली और बहुत ही उम्दा पंक्ति आपने गाई। दो महिलाएं साथ बैठ जाए तो आठवां आज वो बोलते हैं ऐसे, वो चुप नहीं रह सकते। मतलब देख कांड, मतलब वो बिजी रहना उन्हें, और उस बिजीनेस की सजा हम लोग भुगतते हैं। ठीक है, एजुकेशन अगर वो ले रहे हैं तो हमें परेशानी, तुम कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर काम काज महिला सुबह झाड़ू या पोछा लगा रही है, तुम तमीज से नहीं बैठ सकते। हमने क्या करा भाई? तो उनका ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें भी प्रसाद उसका डेली मिलता है। तो प्रसाद लेने से बचने के लिए कि पहले कॉपरेट होके काम क्यों ना किया जाए, कि जैसे वो समय पे उठ रही है आप भी समय से पहले उठ के क्यों ना। अब कॉपरेशन की भी सुन लीजिए। अगर कॉपरेशन में अगर सब्जी काटी तो मैं ढंगनी काटने का सब्जी। ये नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता ना। अरे मैडम, वो मैं सही चाहती हूँ, हेल्प मिल जाए वही काफी है। ये भी बात है। अच्छा चाय बना दो, चाय बना दी, ये चाय बनाइए, इस आदमी से कोई काट ढंग का हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैं अपने केस में ऐसे करूँ, मुझसे हेल्प मिल जाए तो नहीं काफी है। अरे अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भुगतता है ना मैडम वो जानता है। अब वो ये ना, जो जिसने भुगता उसका परसेप्शन वैसा ही बन जाता है। नहीं मैडम, जैसे एजुकेशन वुमेन्स के लिए, एक जॉब के लिए, जॉब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आजकल जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो हमारे समाज के लिए काफ़ी मतलब आशीर्वाद की तरह मान सकते हैं आप, कि आपकी फैमिली को वो फाइनेंशियल हेल्प भी दे रही हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ आपकी फैमिली का भी देखभाल कर रही हैं। उसके साथ साथ वो बच्चों का भी देख रेख कर रही हैं। जहाँ पे इस चीज़ के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं हमारी सोसाइटी पे, एज वेल एज उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आप कह सकते हो कि जैसे फैमिली को टाइम ना दे पाना,
एक लेकिन फैमिली को टाइम न दे पाने का गिल्ट उन्हें खुद को ही तो रहता ही है। हाँ, वो बेचारे खुद ही परेशान नहीं, होते नहीं, रहते हैं नहीं, कि नहीं, क्वालिटी टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं मैं अपने बताऊं, बच्चों देखो, को। धीरे बन रहा है। इससे सबसे ज्यादा जो वो आपका जो इफेक्ट पड़ता है वो बच्चे पे पड़ता है। अभी हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, तो क्या होता है कि 4 महीने का बेबी को माँ का टाइम चाहिए होता है। लेकिन 4 लेकिन- महीने के बेबी को माँ नहीं, छोड़ के जाएगी ही नहीं, नहीं, वो फिर भी बहुत सारा वो- टाइम देती है वो। नहीं मैडम, सुनो, नहीं, सुनिए हाँ। उसमें क्या है कि जैसे 6 महीने के बाद उनको जॉब पे 6 महीने का पीरियड मिलता है, तो गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि 6 महीने बाद वो अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है। अब एक बात बताइए, बच्चे को कम से कम 1.5 साल तक तो माँ की जरूरत होती है, 1 से 1.5 साल तक, जहाँ पे वो बच्चे को सारी चीजें सिखाती है, कुछ अपने गुण सिखाती है, कुछ मतलब परवरिश माँ से मिलती है। तो बच्चा क्या है कि किसी और के भरोसे और माँ अपनी जॉब पे चली जाती है, जो कि बच्चे की ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। लेकिन इस केस में हम ये कह सकते हैं ना जी। कि मतलब वो अपनी प्रेफरेंसेस तय कर लेना कि एटलीस्ट जैसे कि मैंने अपनी प्रेफरेंसेस तय करी थी कि मेरे को 2.5 साल से पहले मेरे बच्चे को छोड़ना ही नहीं है। जब वो प्ले में जाने लग जाएगा उसके बाद में वापस रिटर्न जॉब पे जाऊंगी, तो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस तय करी। हाँ, कुछ केस में हो सकता है ना कि भाई उसको जॉब करना मजबूरी होगी कि फाइनेंशियली हमें कुछ दिक्कत आ रही है preference तय घर करने में, का मौका ही ना मिले। हाँ, कि घर में कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, उसकी मजबूरी हो गई। अगर मजबूरी को हटा दे तो अपनी प्रेफरेंसेस तय कर सकती है, बच्चे को पहले पूरा टाइम दे, उसके बाद मैडम वापस से एक ये ज्वाइन आप कर ये ले। भी सोचो ना, आजकल जिस तरह से हमारा समाज छोटी परिवार की तरफ बढ़ रहा है, घर में एक ही बेबी है या 2 ही बच्चे हैं, और आजकल ये भी एजुकेटेड वुमेन के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी मदर इन लॉज के साथ जो हम देखते हैं एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि थोड़ा उनका बैकग्राउंड पिछला है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट हो सकते हैं। नई एजुकेशन वुमेन का थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो क्या अगर मदर इन लॉ से नहीं बनेगी तो फिर भी सफर करेगा, खुद लेकिन उनके लाइफ यहाँ मैं सफर डिफेंड करेगी। करना चाहूंगी कि यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं, बात उसके संस्कार की है, उसके फैमिली का सोच बैकग्राउंड की कैसा है, था, सोच exactly, कैसी सोच थी, की कि बात उसने है। अपनी बदलने फैमिली की में जरूरत कैसे है। देखा। Yes. जैसे फैमिली छोटी होती जा रही है, सर के पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जैसे फैमिली छोटी होती जा रही है तो बच्चे को जो सबसे ज्यादा लगाव होता है ना, वो उसकी माँ के साथ होता है। आप उसको इतनी छोटी उम्र में अगर माँ काम के प्रति चली जाती है, काम के लिए कहीं पे चली जाती है, तो वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल देती है। और दूसरा उसके इसका- बाद उसको घर पे संभालने वाला कोई भी नहीं रहता। फिर अगर सपोज करो आजकल शहरों में जा रहे हैं कि अलग रह रहे हैं फैमिली से, तो वहाँ पे माँ के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो बच्चे को किसी अदर मतलब जो बेबी केयर Rest टाइप है वगैरह उसमें में रखना पड़ता है, या फिर तब तक वो स्कूल नहीं जाता है और माँ उस टाइम तक घर आ पाती है, नहीं आ पाती है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। जब एक और समाज मैं में बताऊं ये इसमें चीज मानी add on जाती करना है तो चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसका कोई नहीं, सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली मैं solution बताती हूँ कि नहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मतलब एक चीज है, देखो मतलब आप लोगों के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि महिलाओं पर ही चर्चा हो रही है कि Yes. महिलाओं को ये करना ये चाहिए और करना महिलाओं चाहिए। को ये नहीं करना चाहिए। पुरुष हो या कि जो पक्षपात का जो पुरुष शिकार है क्या ना, करे? जो पक्षपात का शिकार है वो महिला महिला ही, है। एग्जैक्टली। एक कवित्री ने कहा भी है कि मैं सुनाना चाहूंगी बिल्कुल, हाँ। कि सर आपकी इजाजत कि एक तपती दोपहर सी जिंदगी है महिला की और एक पथरीली डगर है महिला की जिंदगी, चाहे वो अग्नि परीक्षा हो, चाहे वो चौसर की बिसात, हर मोड़ पे दाव पे लगी है महिला की महिला। जिंदगी। मैं इस चीज को इसलिए भी बोल रही हूँ कि मतलब आप अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं, जो समाज है वो पढ़े, लेकिन फिर हम उनके लिए एक बैरियर्स तय कर देते हैं कि नहीं बच्चे को तो संभालना है। और ये ना मतलब भगवान ने भी ऐसा दिया है कि भगवान ने जो जो औरत बनाई है ना, उसको ममता से भर के भेजा। अगर हम जाते हैं ना तो हमें पता है, हम जितनी भी वर्किंग वुमेन से हमें हमें पता है कि कि पूरा हम गिल्ट घर लेके छोड़ के जाते हैं। तो नहीं, बहुत मैं- गिल्ट होता है हमें, इसमें एक बात मैं लेकिन ऐड ऑन जरूर करूंगा। हम अपने उसमें जाना चाहते हैं सर। नहीं, ये एक तरफा पक्ष है ये। ऐसी भी मैंने फैमिलीज देखी है अभी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, मिसेज भी जॉब करती हैं, घर में भी एक माहौल है, तो मदर इन लॉज उनके लिए लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक उसमें ये भी है कि जब वो बात करती है ना, जैसे मेरी वाइफ बात करती है, तो उनको बड़ा दुख होता है, कहती है यार वो उनको रेस्पेक्ट वो फील नहीं है मदरली, जैसे अपनी माँ के लिए होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही तरह के आप हो सकता है कि बिल्कुल आप मैच्योर हो, एक अफेक्टेड, ऐसी भी अपने जैसे बच्चों को छोड़कर वो घूमना प्रेफरेंस देती है वीकेंड पर, ठीक है, ऐसी भी है कि उनके बच्चों को मदर इन लॉ देख रही है, ठीक है, वो एक टाइमली उनको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है कि छोटी फैमिली जब होगी ना तो उनकी प्रायोरिटीज पैसा पहला बन जाता है। मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब हम मेंटली इतना एक इमोशनली कट ऑफ हो जाएंगे ना, जैसे मदर इन लॉ है तो अब हम तो कोशिश करते हैं कि मरता कौन है, हस्बैंड मरता है, वो माँ की सुने या पत्नी की सुने, एडजस्टमेंट उनका तो आपका तो अपना पक्ष हो गया,
आपका तो पक्ष हो गया कि भाई मेरे बच्चे को मदर इन लॉ नहीं देख रही है, मैं क्या क्या कर लूं। उसको तो एक राइट है हर समय बोलने का। हस्बैंड किसको बोले, वो रोएगा तो देखो औरतों की तरह रो रहा है। अब देखो आग चिल्ला रहा है, देखो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, वो हम पे अत्याचार कर रहा है। देखो और नहीं देखो इसमें देखो, ना हमें वो- सोच बदलने की सर सोच की बात- बदलनी सर- सोच का सभी- फर्क। सर की सभी- बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा होता है, लेकिन मतलब जहाँ मैं 4 कुछ- मेल मिल जाएंगे वो सर की बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखेंगे कि क्यों भाई हमें भी, मैं अपने हम क्यों पक्ष से- मतलब भरोसे रहे, हम खुद क्या में हेल्प मैं करें। कुछ डाटा के ऊपर बात करना हाँ। चाहता हूँ कि सपोज करो चैलेंजेस जो वर्किंग वुमेन के साथ आते हैं वो मेनली अभी यूएस में 30% मोर डिवोर्स रेट है एज कम्पेयर टू वर्किंग वुमेन टू नॉन वर्किंग वुमेन। ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि वर्किंग वुमेन के जो डिवोर्स रेट है वो ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कंपटीशन करना स्टार्ट कर देती हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देती हैं। जब बाहर की सोसाइटी को देखती हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखती हैं, वो ये देखती हैं कि जैसे सामने वाले का हो रहा मेरा भी ऐसा तो ही होगा। अकॉर्डिंग टू यू कि वुमेन्स को अब एजुकेटेड नहीं, मैंने आपको डाटा के ऊपर बताया कि 30% मोर डिवोर्स रेट है देखो यूएसए डेटा की में। बात तो ये है कि आज का डेटा ये है कि हर दिन एक ना एक महिला रेप का शिकार हो रही होती है। ये तो बात डेटा की जब हम बात करते हैं तो वो Yes, बहुत सारे तो डेटा में आना आपकी चाहिए। बात से कमी मैं है, सहमत ऐसा हूँ कि कमी है सोसाइटी यहाँ पर। में देखिए। मोस्टली क्राइम जो हो रहा है वो जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस है वो वर्किंग वुमेन्स पे ज्यादा है एज बिल्कुल। कम्पेयर टू, इसको आप अत्याचार भी ले सकते हैं या फिर एक ड्रॉबैक भी ले सकते हैं वर्किंग वुमेन्स का, कि वही वर्किंग वुमेन है जो हरेसमेंट के केस हैं वो एक मेजर इशू है इन इंडस्ट्री और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो वर्किंग वुमेन है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें देख सकते हैं कि या तो वर्किंग वुमेन वर्किंग ना हो, कि वो अपना सोसाइटी में, तो ये केसेस ऑटोमेटिक कम हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा कि वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, इसको कैसे मतलब काउंटर किया जा सकता है उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। नहीं इसको- अभी मैं इसमें एक इसको और चीज ऐड करूँ। कोरोना काल में मैडम ऐसी क्या वजह थी कि डाइवोर्स रेट एकदम से जंप कर गया। कितने केस झगड़े ऐसे बड़े हमने सुना अखबारों में, तो ये तो देखा। पुरुष ज्यादा घर पे रहे ना। बड़ा नहीं, दोनों को पता लगा कि कहीं ना कहीं दोनों को पता चला कि हम साथ नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं ये भी है कि विद मैच्योरिटी हम ना कहीं अपना पेशेंस लेवल भी लूज करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप देखो आदमी जो काम करता है उसे गुस्सा भी आएगा, लेकिन सामने वाले को आदत नहीं है, तो एडजस्टमेंट इज द मेजर फैक्टर। हमें एडजस्टमेंट की तो प्रक्रिया अगर पे एडजस्टमेंट की फोकस बात करें तो होता है क्या है कि फीमेल का पोर्शन ज्यादा होता है ज्यादा वही एडजस्टमेंट ना, करने का। हाँ, क्यों? बिल्कुल, वही जो बिल्कुल। चीजें है ना वो और क्या? एडजस्ट करने Actually, अगर मैं- तो डिफेंड करना मैं स्टार्ट आपकी कर दे तो बात भैया से- ज्यादा पढ़ लिख गई है, मैं व्हाट इज आपकी- दिस? मैं आपकी बात से काउंटर करना चाहता हूँ। कुछ नेचुरल प्रोसेसेस है जिनको मेल नहीं कर सकता, बिल्कुल। जो वुमेन ही कर सकती हैं। जैसे बच्चे होते हैं, है ना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भगवान ने उनको दिया उसकी रेस्पेक्ट करें बिल्कुल वो तो और कर ही उसकी रही है। परवरिश मैं वो तो अपनी कह रही पूरी हूँ कि जिम्मेदारी से करें। इसकी नहीं, ये तो वुमेन Women तो तो सर्वश्रेष्ठ करती है, कि जो करती आप ही नहीं है, कर सकते और वो भी क्या? हम कर रहे हैं और जो आप कर सकते हो वो वो भी भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो बैरियर्स इसीलिए वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं जब ना, आप अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं तो झगड़े होते ही हैं। बिल्कुल। और मोर ओवर ये भी है सर, विद द मॉडर्नाइजेशन ना, अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें तो हमारी की व्यवस्था थी ना, अगर आप काम घर में महिला कर रही है तो बच्चों को संभालना, आगे बाहर के काम करना एक मेल्स का एक जिम्मेदारी थी। नहीं तो इन शॉर्ट आप अब- कहना ये चाहते हैं नहीं, कि नहीं, फीमेल को बाहर जाके काम करना ही नहीं नहीं चाहिए। नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं हाँ। कुछ और बोल रहा हूँ। अब क्या है कि विद द मॉडर्नाइजेशन अब क्या है कि हम मेटलिस्टिक लाइफ पे फोकस ज्यादा करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जब वही बात है, जब माँ बाप जब बनते हैं हम तब उनको चीजों को रियलाइज करते हैं। तो एक चेक कहीं ना कहीं हमें एक पेशेंस लेवल भी डेवलप करना पड़ेगा विद द एजुकेशन कि फैमिली छोटी होने का मतलब क्या हो गया मैडम? आजकल मैं देख रहा हूँ पैसा बहुत चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए। अरे अब सब चीज चाहिए तो भाई एडजस्टमेंट कौन करेगा? फिर घर में कोई होना तो चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। ऐसे भी लोग हैं, पैसा है लेकिन फैमिली नहीं है, तो फैमिली से हमारी महिलाओं की जान उनकी पहचान है। और जब फैमिली नहीं होगी तो उनके पेशेंस की उनकी, ये तो चाणक्य ने कहा था कि किसी भी चीज में महिलाएं पुरुषों से 10 टाइम्स हैं। हम कहते हैं फिजिकल शक्ति मतलब शारीरिक क्षमता में भी चाणक्य के अनुसार महिलाएं 10 टाइम्स है। पेशेंस हमसे 10 गुना ज्यादा है।
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब उनपे चीज ज्यादा है और जिम्मेदारी मिली है तो एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से उन्हीं को करना चाहिए। नहीं, यहाँ आप जो है थोड़े से पार्शियल हो रहे हो कि हाँ, एडजस्टमेंट partial सिर्फ हो गए। फीमेल फीमेल को को नहीं करना करना चाहिए चाहिए। कि एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्यों करे। नहीं। नहीं, चाणक्य ने जो कहा है पहली 2 लाइन पे ज्यादा फोकस कर है पोटेंशियल, तो फिर मैं आगे जाके और बढ़ के वो काम करे। लेकिन आप ये बताओ ना कि काम कर रहे हैं, अगर वो पेशेंस लूज करेंगे, एक हस्बैंड भी काम करके आता है घर में, वो भी बैठता है, उसकी एक कल्चर बन गया है हमारा। तो कल्चर में अब ये भी होता है, तुमने ये बर्तनों का हाथ ही क्यों लगा दिया, ये तो मेरी ड्यूटी है। ऐसी भी फैमिलीज है, ऐसे भी है। तुमने उठ के ये झाड़ू के हाथ ही क्यों से लगा दिया। ये ड्यूअल प्रेशर तो है, अब हम जब लेकिन यहाँ वो बात कर रहे हैं, प्रेशर जनरल भी चीजों की बात प्रेशर कर रहे भी हैं, ले रहे हैं, अलग-अलग फैमिली प्रेशर भी ले अलग-अलग रहे हैं। सोच हो गई। लेकिन उस प्रेशर से हमने क्या किया, हमें गाली काम का क्यों। मतलब काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप वर्किंग है तो आपको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि आप जॉब में इसलिए जाते हैं कि आप पैसा मिले और आप मतलब वो सारी चीजें कर सकें जो आप चाहते हो, है ना। तो देखो, वर्किंग वुमेन का मतलब यही नहीं है सिर्फ कि आप बाहर जाके जॉब में जाके पैसे कमाओ। वर्किंग वुमेन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास घर पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप क्या मानते हो कि घर पे काम नहीं होता? नहीं, हम कहने तो- का हम मतलब तो ये मानते है ही नहीं, ये आप लोगों ने माना और होगा, क्या? ये तो आप लोगों वर्किंग ने ये वुमेन माना। तो ये पुरुष समाज है, वो ये मानता है कि घर पे रह के तुम्हारे पास काम ही क्या काम ही है। क्या है। नहीं, नहीं, सोचते हम तो रहते हो। मानते हैं काम कि ही घर क्या पे है? इतने सारे काम है, और कुछ हम तो creative मतलब करने अभी का। एज अ वर्किंग वुमेन होके भी हम तो ये मानते हैं कि हम तो काम से भी काम लेकिन से जाकर भी काम काम करके पर ही लौटते मोस्ट हैं। ऑफ द वुमेन्स घर का काम को काम मानती नहीं, वो चाहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह वर्क करूंगी, बाहर जाके काम करने को ही वो काम मानती देखो ये ना, वो ना, ये सिर्फ आप- मतलब वहाँ पैसा मिलता है, घर पे पैसा नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। हाँ। देखो ये वो ना, पैसे के लिए तो फिर working आप तो woman- ना लोग अगर उससे कदर 4 नहीं करते फैमिलीज को कि तुम पकड़ोगे, घर पे चारों का करती अलग जाओ। अलग कंसेप्ट आपको हाँ, मिलेगा। ये तो वही आप aspiration दोनों के भी है, साथ हाँ। आपकी सोच कैसे ये निकल जो के आ रही है, आपने जो बातें आपके कही है ना, हाँ, ये आपका परसेप्शन हाँ। वैसा बन गया जैसा आप झेल रहे हो। ये नहीं, वाइफ के लिए कहना, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ इस वजह से डाटा तो पहले बता चुके। ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखो एक कि- चीज भी है कि ये जो आपने बातें कही है ना, ये वाइफ के लिए कहना या किसी महिला के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बात अपनी बेटी पे आती है ना, हाँ। तो आप भी चाहेंगे कि मेरी बेटी पढ़े और मेरी बेटी बढ़े आगे। बिल्कुल। और जब पढ़ रही है तो वो आगे जाके वो जॉब भी बढ़े। करे, कुछ आप अपने नहीं मन चाहेंगे का कि भी मेरी करे। बेटी, मैं आप सिर्फ आप घर के मतलब आप कामों चाहेंगे पे कि मेरी करते बेटी रहे। स्कूल ना जाए, देखो, स्कूल जाएगी तो इस उसके बात से ख्वाब हम भी सहमत जगेंगे, है। आज सपने भी भी आएंगे। 70% अपना रूरल एरिया है भारत। गांव में अब जो बच्ची हैं, आप पढ़ाई भी करती हैं, खेतों में भी काम कराती हैं, अगर घर में पशु है तो उसका भी काम करती हैं। इवन हमारे घर में भी मेरी सिस्टर्स थी, मेरे को पता है, वो बहनें लगातार सानी कर रही हैं, भैंसों का, पशु के साथ बहुत सारा काम होता है, उसके साथ पढ़ाई भी करनी है। ये तो हो गए काम, ये बात हम एग्री करते हैं। फिर घर के भी काम, रोटी बनाना सिर्फ लड़की ही बनाएगी, रोटी लड़का नहीं बनाएगा, ठीक है। या पोछा तो लड़की ही लगाएगी, वो नहीं लगाएगी। कपड़े धोने तो अब तो बहुत कम काम हो गए हैं पहले के मुकाबले, मैडम। अब तो काम इतने नहीं रहे। तो यही है ना कि लेकिन बेसिक लाइफ स्किल्स लेकिन है, ये लेकिन नहीं और तो कोई इसका रिस्पांसिबिलिटी इसका नहीं है, एक ये और बड़ा basic मैं life skills आपको है। ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसे आजकल महिलाओं की जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ी है ना मैडम, उसमें एक बड़ा हिस्सा पुरुषों का ऐसा भी है जो कि पुरुष तो कमाता है फैमिली को चलाने के लिए, और अधिकतर महिलाएं काम करती हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए भी। तो यही- कहीं ना कहीं उनकी यही जॉब पे same भी point एक मेरा था। एनक्रोचमेंट, हाँ। अतिक्रमण हुआ है, जहां पर हम सफर करते हैं। और टीचिंग सेक्शन में तो बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है कि आप 10,000 में काम करने के लिए अगर होगा, पुरुष को चलाने के लिए चाहिए 20,000। तो सीधी बात है, कोई भी आगे 10,000 वाले को प्रेफरेंस देगा। कंपटीशन बढ़ाया सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत है हूँ। ना? ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे 10,000 में औरत मिल सकती है, लेडी मिल वहीं सकती पे है। जो मेल स्टाफ लेंगे तो वो 20,000 में मिलेगा। हाँ, तो वो 15,000 ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। सेम क्यों नहीं देती, सेम पे स्केल क्यों नहीं क्यों नहीं देती? तो देती? यहाँ पे तो नहीं, भेदभाव मैं- भेदभाव भेदभाव है। सर की बात से मैं बिल्कुल सेम सहमत हूँ। प्रोफाइल के लिए, सेम जॉब प्रोफाइल के लिए वो मेल को 20,000 पे करने के लिए तैयार है अकॉर्डिंग टू, नहीं और मैडम, फीमेल को नहीं, 10,000 आप गलत में बोल क्यों? रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। हमारा कॉलेज उदाहरण है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ये Infact अभी मैं तो तो सर ये नहीं कहना बोला ना चाहूंगी अभी। नहीं नहीं, कि मैं आपको देखो- इंडस्ट्री का बता रहा हूँ मैडम। मोस्टली इंडस्ट्रीज में जो आपकी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे फीमेल जो स्टाफ है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मेल जो है वो 10 से 12 प्रेफरेंस हजार दी जाती है उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, नहीं मैम, क्योंकि जो वो workers- क्वालिफाइड इस तरीके से मैम, होती है कि वो प्रेफर कर सकती है उस जॉब को। एक्चुअली जो वर्कर कैटेगरी है ना, उसमें जो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं वो 8 से 10,000 में वहाँ पे जाके जो कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। वहीं पे जो मेल स्टाफ जॉब करेगा वो 12 से 15,000 में करेगा। इसलिए वो प्रीफरेंस देते हैं लेडीज स्टाफ को, जिससे कि उनके कंपनी में झगड़ा भी नहीं होते हैं, क्योंकि लेडीज की वजह से झगड़े कम होते हैं और उनको कंपटीशन बढ़ जाता है लेस पे करने का।
तो उनको तो ये है ना कि चलो 12 नहीं मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना एटलीस्ट, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसका मतलब लेकिन क्या है? इस बात से भी इनकार नहीं ये भी करना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन का एक उदाहरण कि है। एक पुरुष जो फैमिली चला रहा वो तो अफेक्ट उसका लाइफ करेगी ना। फिर वो तो घर पर जाके फिर गाली खाएगा, काम नहीं करता है तो नकार आदमी हो गया, जॉब ही नहीं हम मिलती उसे। इस तो चीज को देखो, हम इस ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ। हम स्त्रियों को नकार दें, या तो ये तो बहुत सारा उदाहरण ये है कि पुरुषों की वजह से स्त्रियां एक्सप्लॉइट हुई है। ये तो आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि स्त्री पुरुषों की वजह से एक्सप्लॉइट हुई है, छोटे से मजदूर वाली जो आपने बात कही है। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पुरुषों की वजह से स्त्रियां एक्सप्लॉइट हो रही हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। देखो, पढ़ाई जो शिक्षा है वो बेहद जरूरी है स्त्रियों के लिए, और जब एक स्त्री पढ़ती है ना तो एक घर नहीं 2 घर सही सक्षम हाँ। बनते हैं, 2 घर और सक्षम पूरा बनते पूरा हैं। परिवार सक्षम पूरा बनता है। परिवार सक्षम बनता है। और और हमारे जरूरी नहीं वो कुल- सिर्फ और कुल सिर्फ मिला जॉब के के लिए पढ़ रही है। बिल्कुल उसकी वो अपनी- मैच्योर यही होना बात मोनिका जरूरी मैम की है। बात से मैं मैच्योर सहमत होना हूँ जरूरी है, कि बिल्कुल। जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, वो मैच्योरिटी के लिए होती है, Maturity ना के कि लिए। जॉब के लिए। Job ये बात उनको समझनी चाहिए। ये बात जेंट्स को भी समझनी चाहिए। हाँ, सभी ने बहुत अच्छा बोला। वाकई में मैं हर किसी के पॉइंट पे एग्री करती हूँ। लेकिन मुझे जो समझ में आया कुल मिला के मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर ये चीज़ है कि आजकल की लाइफ में, आजकल की ये मटेरियल वर्ल्ड में मतलब ऐसा हो गया है कि सभी को पैसा चाहिए। मतलब ये भी जो टर्म है डिंग्स, डबल इनकम एंड नो किड्स, तो इसको सब ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं। और सबको चाहिए कि पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, ये हो वो हो, ताम झाम ये सब मेरे पास होना चाहिए। लेकिन फैमिली के लिए किसी के पास टाइम है नहीं, या कोई टाइम देना ही नहीं चाहता कि टाइम देंगे तो टाइम खराब ही तो जाएगा। प्रायोरिटीज हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई नहीं, है। देखिए इस बात में मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक महिला जब माँ बनती है ना तो वो हमेशा उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे रहते बच्चे हैं। होते हैं, बेशक वो जॉब पे हाँ, जाती है, हाँ। लेकिन स्टिल वो जब भी उसको जो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, देखो वो बच्चे के लिए क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी Quality ऑफ of टाइम time मैटर matter करता है। तो लेकिन हमें मैडम क्वालिटी जिस ऑफ टाइम समय स्पेंड जिस करना है। समय कोई फादर बनता है उसकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। बिल्कुल, हमारे तो दोनों की कहते बढ़ती है, हैं तभी तो हमारे दोनों को हाँ, आना बिल्कुल। जरूरी है, दोनों आगे, की बढ़ती दोनों है। को आना जरूरी और है। प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं Change हो अकॉर्डिंगली। जाती हैं। और लेकिन ये भी है कि जैसे महिलाएं पहले घर पे कंप्लीटली रहती थी, हम्म। आजकल नहीं रहती और रहना पसंद नहीं करती। तो प्रायोरिटी आजकल पैसा है, ना कि फैमिली। इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं सभी? नहीं 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 नहीं, जो वो हम जैसे कि पैसा- अभी मैंने कहा जरूरी नहीं है वो सिर्फ Especially अर्निंग for के लिए ladies जा रहे and हैं। Yes, वो भी है। वो अपनी जरूरी ग्रोथ के लिए नहीं जा है रही ना, हूँ, क्या अपनी पता ग्रोथ के लिए जा रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए जा रही पर्सनैलिटी हूँ। डेवलपमेंट अपने के लिए बच्चे जा के रहे लिए हैं, जा रहे अपने हैं। बच्चे के लिए भैया, जा रहे हम नहीं हैं। चाहते कि बच्चों को भी कि अच्छा जिस- लगता है हाँ, कि उनकी yes. मम्मी एक वेल एजुकेटेड है, सोसाइटी में हाँ। उनके साथ उनके फ्रेंड्स के सामने ये एक अच्छी- सोसाइटली हाँ, प्रेशर presentable है, कि presentable है, आप yes. लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे देखो, जैसे हम कि अरे देखो वो या, कितनी अच्छी है। हाँ, और हमारे पास उदाहरण भी है, हर हम्म, कोई हम में से इंदिरा गांधी का हम लें जी। तो बहुत अच्छे किरण बेदी जो जिस वक्त उस वक्त कोई सोचता भी नहीं था आईपीएस ऑफिसर हाँ, बनने के हाँ, बारे में, उन्होंने एक अलग जगह की। हाँ। इतने हजारों महिलाएं आज आईपीएस ऑफिसर। हाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो तो ये ये भी भी हो हो सकता सकता है कि देखो, क्या देखो, उनके भी आप- बच्चे आप- थे, आपने उनके भी उदाहरण बच्चे दिया, थे, मैं उन्होंने बताता हूँ। हाँ जी इंदिरा नूरी का भी नाम सुना होगा, है ना, पैप्सिको की एक्स हो रही है हाँ जी, अमेरिका में, है ना। और चंदा कोचर का भी नाम सुना होगा, ये ICICI बैंक की ये फॉर्मर CEO रही है। आपने अरुंधति भट्टाचार्य का सुना होगा, वो भी बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरपर्सन। हम्म। सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा, जिसका बहुत Infosys बड़ी की, किताब है, Infosys। है ना। इन सब की आप लाइफ पढ़ना, ये वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ अपनी डोमेस्टिक लाइफ से भी दूर नहीं हुई। बिल्कुल। तो वही तो तो मैं वही आपको तो हम वही कहना तो चाह बोल रहे रही हैं, हूँ। लेकिन- वही तो कहना लेकिन- चाह रहे Priorities हैं। change ना, है। हम वही तो कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, ठीक हाँ। है, लेकिन काम करने के बाद ये थोड़ा ना अधिकार के तुम तो कुछ काम नहीं कर रहे हो तो उसको तो छूना मतलब- मत। देखो ये Maturity- हमारी Starting कहानी है, ये जिस तो point घर से की हुआ है, कहानी activity है। उसी point से हो रहा है। मतलब ये है कि फैमिली में ज्यादा- एडजस्टमेंट भी जरूरी है। आप अपने रोल को Yes. सिर्फ इसलिए ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते कि तुम ज्यादा करो, तो वो नहीं कर रहा है। जब तक समानता का अधिकार हम इस दूसरे को एक इक्वल रिकॉर्ड शेयर करेंगे, एजुकेशन चाहे महिलाओं की तरफ हो चाहे पुरुष की तरफ हो, हाँ। दोनों बेकार है। बिल्कुल। अगर वो लेकिन- क्लैशिंग है, अगर में झगड़ा है, तो अगर मैं एजुकेशन के साथ हम अगर एडजस्टमेंट नहीं सीखे, पेशेंस नहीं सीखे, तो झगड़ा वही होता है जब पर एडजस्टमेंट और देखो, पेशेंस मैं नहीं आपकी है। इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि महिलाओं को भी पुरुषों को वो नहीं दिखाना चाहिए, दोनों बराबर है। लेकिन ये जो चीजें है ना, हम दो चीजों से बदल सकते हैं, एक तो सोच और एक व्यवस्था का खौफ। वही तो दोनों हाँ। चीजें अगर होंगी ना साथ में, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, मिलके। बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है, हम्म। ब्लेम करना दोनों पार्ट्स के लिए सही नहीं है। तो मुझे किसी को लगता है भी कि blame आज की करना डिबेट का चाहिए। जो मेन मतलब है वो यही है कि यूं नहीं बैठना,
अलग अलग इकट्ठे मिलके इकट्ठे चलते बैठना है। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यस, Adjustment तभी होना एडजस्टमेंट होना चाहिए, तभी मिलके चल पाएंगे। अदरवाइज यही होगा कि तूने ये किया, तूने मैंने वो ये किया, किया, तो ये बजाय किया। क्यों मैं तुम्हें करने के बजाय हम होना चाहिए, हम होना चाहिए। तू के बजाय हम होना हम चाहिए। होना आज की सीरीज का तो यही निकलता है जो फाइनल कंक्लूजन है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सभी ने बहुत ही अच्छा, मतलब 4 चांद लगा दिए सर, एक 4 चांद आप पे लगा दीजिए अब खत्म करने के लिए जल्दी से। कोई सिर पर बिठाता है, कोई नीचे गिराता है, वाह 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 वाह। कोई लुटता है जान देकर, कोई आंखें दिखाता है। आहा। मुझे शिकवा नहीं कैसा भी हो दस्तूर लोगों का, ये मसला प्यार का यारो कोई कोई समझता क्या बात है, ये तो वाकई आपस में फैमिली में ये, प्यार भी जी, हो। तो मसला प्यार का ही है, कंपैशन का है, कंपैटिबिलिटी का है, एक सोच का है, समझदारी का है, दोस्ती का है, मोहब्बत का है और मोहब्बत का है। साथ मिलके चलने का है। चलने। तो इसी के साथ में विमेंस डे का यही हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि साथ मिलके चलिए और जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, प्रगति करिए, तरक्की करिए, ना कि तू मैं करिए। बहुत बढ़िया। सभी को थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।